गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चे फिर से अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए तो आज हम इस चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 6 पढ़ेंगे, क्लास 11 का। जो चैप्टर आपका है कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीक यानी कार्बनिक रसायन से संबंधित यह जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ रहे थे आईपीएससी नेम के बारे में। तो हमने वहाँ आईपीएससी नेम के बारे में जाना कि जब मान लीजिए कोई कार्बनिक कंपाउंड है उसमें क्रियात्मक समूह आ रहा है तो उसका नामकरण कैसे करते हैं, या मान लीजिए डबल बॉन्ड आ गया या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसका नामकरण हम कैसे करते हैं। और मान लीजिए अगर एक साथ कुछ कार्बनिक यौगिक भी हो जा रहे हैं यानी क्रियात्मक समूह आप जिसे कहते हैं, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक आ जा रहे हैं तो उन सभी का नामकरण हम किस प्रकार से करते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमने जाना। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे बेंजीन तथा उसके व्युत्पन्नों का नामकरण, यानी जो हमारा बेंजीन होता है और उनसे जो कुछ भी उसके व्युत्पन्न यानी उनसे जो कुछ भी और भी तत्व बनते हैं उनका नामकरण हम कैसे किस प्रकार से करेंगे, आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है बेंजीन तथा उसके व्युत्पन्नों का नामकरण, जिसे कहा जाता है नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो आज हम बच्चों इन सब के बारे में जानेंगे। तो पहले बच्चों हम कहते हैं बेंजीन के बारे में। तो बच्चों बेंजीन का जो सूत्र होता है, संकेत जिसे हम कह सकते हैं, वह आपका होता है C6H6। कहने का मतलब यह है बच्चों आपका जो बेंजीन होता है उसमें 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं और वह एक दूसरे से अटैच यानी जुड़ करके बेंजीन का निर्माण करते हैं। तो आपकी जो बेंजीन की संरचना होती है वह बच्चों आपका होता है इस तरीके से, यहाँ पे देखिए। और यहाँ जो आपका जो लाइन है यहाँ पे यह आपका अल्टरनेट क्रम एक छोड़ करके एक के बाद आपका क्या होता है डबल बॉन्ड होता है। और यहाँ पे देखिए बच्चे जो आपका हमारा यहाँ पे है, यहाँ जो लाइन एक दूसरे को आपको मिल रही है मीट करती है कट करती है, वहाँ पे हमारा क्या होता है कार्बन होता है, यानी एक कार्बन 2 3 4 5 ये अंदर बना दीजिए या इसको 6। तो यहाँ हमारा क्या होता है कार्बन होता है और हर कार्बन के साथ हमारा यहाँ पे क्या होता है एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। आपको बच्चों ध्यान में रखना है, यानी यह आपकी होती है बेंजीन की संरचना। तो बच्चों इसके कहने का मतलब यह है आपका जो है बेंजीन है इसमें आप अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाते हैं। अब कहने का मतलब यह नहीं है कि आपका जो डबल बॉन्ड है केवल नहीं हो सकता, वह यहाँ भी हो सकता है। यानी इसकी जो संरचना है वह इसके पहले हमने जब यहाँ पे बेंजीन बनाया तो यहाँ पे देखिए इसकी संरचना यहाँ से डबल लाइन की, तो हम यहाँ से भी इसको कर सकते हैं, यानी एक के बाद छोड़ करके इसको इस तरीके से कर सकते हैं। यह भी हमारा क्या है बेंजीन ही है। तो इस तरीके से बच्चों आपको ध्यान देना है कि आपका जो बेंजीन होता है उसमें कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। और जो उसकी संरचना है इस तरीके से भी हो सकती है और इस तरह भी हो सकती है, या आप इसकी संरचना को इस तरह से भी बना सकते हैं। यह भी आपका क्या कहलाता है बेंजीन कहलाता है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि जो बेंजीन होता है इसकी संरचना हम इस तीनों प्रकार से किसी भी तरीके से, यानी इन तीनों में से यदि आपके कहीं भी किसी बुक में दिया गया तो आप वहां समझ जाएंगे ये जो संरचना है वह किसकी है बेंजीन की है। तो बेंजीन जो होता है बच्चों अब देखिए इसमें आपका हाइड्रोजन होता है, तो यही हाइड्रोजन आपका क्या होता है किसी दूसरे तत्व से सहयोग करता है और यहाँ से आपकी क्रिया यहाँ की शुरू होती है। तो बच्चों अब देखिए यहाँ से हाइड्रोजन जब हटता है तो इसके स्थान पर कई क्रियात्मक समूह आते हैं तो उनका नाम जो होता है वह बदल जाता है। तो साधारणतः बच्चे इनका जो नाम लिखा जाता है, इनका नाम जो है इनके क्रियात्मक समूह के साथ जो बेंजीन होता है जोड़कर उनका नाम लिखा जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इन मान लीजिए अगर कोई क्रियात्मक समूह बेंजीन से आपका जुड़ा हुआ है
तो उसका नामकरण क्या होता है, इसको हम बताते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ संरचना दिया गया है, बेंजीन के साथ कुछ आपके क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं और इनका नामकरण हमें करना है। तो बच्चों देखिए, आपके पास एक बेंजीन है और उनसे कोई क्रियात्मक समूह आपका जुड़ा हुआ है, तो जिस प्रकार से हम एलिफैटिक यौगिकों में नामकरण करते थे, सेम उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं इसमें भी। यानी आपका देखिए बेंजीन आपका जो होता है वह एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसकी जो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है वह क्या होता है, पूरी तरीके से बंद होता है, और बाकी जो आपका एलिफैटिक होता है उसमें जो कार्बन के बीच बॉन्ड होता है वह खुला रहता है। ये इसकी पहचान होती है। तो आपका बेंजीन जो होता है वह क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब देखिए, इससे आपका यहाँ पे मीथिल जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे आपका एमीन समूह है, और यहाँ पे बच्चों हमारा है एल्डिहाइड समूह या कहते हैं सिर्फ CHO है। अब देखिए बच्चों, इसका हम नामकरण कैसे करेंगे। तो बच्चों, IPSC पद्धति में अधिकतर एरोमेटिक यौगिकों का जो नाम लिखा जाता है वह हम बेंजीन व्युत्पन्न के नाम में उसमें उपस्थित प्रतिस्थापित समूह का पूर्व लग्न के रूप में लिखकर बेंजीन से व्यक्त करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, मान लीजिए इसमें जो हमारा प्रतिस्थापित जुड़ा हुआ है, पहले हम क्या करते हैं उसका नाम लिख करके उसके बाद हम पूर्व लग्न मतलब होता है बाद में बेंजीन शब्द क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा तो कोई ग्रुप नहीं जुटा हुआ है, तो इसका नाम सीधे से आपका क्या लिख सकते हैं, बेंजीन लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आपका क्या है, यह आपका मेथिल है। अब यहाँ देखिए बच्चों, मेथिल समूह, तो आपको क्या कहा गया है, जो आपका प्रतिस्थापित समूह जुटा रहता है तो उसका नाम लिख देते हैं। तो इसका नाम क्या होता है, CH3 है। तो अगर प्रतिस्थापी के रूप में है यानी सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, तो इसका नाम क्या हो जाता है, मेथिल हो जाता है। और उसके बाद हमने क्या बताया कि इस प्रतिस्थापित समूह का नाम लिख के हम क्या कर देते हैं, इसके आगे बेंजीन जोड़ देते हैं। बच्चों इसका नाम हो जाता है मेथिल बेंजीन। क्या हो जाता है बच्चों, मेथिल बेंजीन। इसी प्रकार से दूसरा कंपाउंड देखिए आपका, तो यह क्या है, Cl यानी क्लोरीन आपका जुटा हुआ है। तो आप बच्चे जानते हैं यदि किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में, चाहे वह आपका एलिफैटिक हो चाहे वह आपका एरोमेटिक हो, जब उससे आपका कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप जुटा रहता है तो नामकरण करते समय IPSC उसका जो नाम होता है हम सबसे पहले लिखते हैं और उसके अंत में हम क्या जोड़ देते हैं, O जोड़ देते हैं। जिससे हमारा क्या है, क्लोरीन है। Cl को हम क्या कहते हैं बच्चे, क्लोरीन कहते हैं। लेकिन इसका IPSC नाम लिखते समय हम क्लोरीन नहीं, क्या यूज करते हैं, क्लोरो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, क्लोरो। अगर हमारा यहाँ क्लोरीन के स्थान पे फ्लोरीन होता तो हम वहाँ पे फ्लोरो यूज करते। अगर Br होता तो हम ब्रोमो यूज करते, और आई होता तो हम क्या यूज करते हैं, आयोडो। क्योंकि हम जानते हैं जो आपका फ्लोरीन होता है हमारा, फ्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, हैलोजन कहा जाता है। तो बच्चों आपको ध्यान में रखना है, जब किसी भी एलिफैटिक से या एरोमेटिक कार्बनिक कंपाउंड से आपका कोई भी आपका हैलोजन ग्रुप जुटा हुआ हो और उसका आपसे नामकरण करने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे, पहले इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे, यानी ये जो प्रतिस्थापित समूह के रूप में काम करेगा, और इसके अंत में क्या जोड़ देंगे, O जोड़ देंगे। अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो जोड़ेंगे, और क्लोरीन है तो क्लोरो, और ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और आई है तो आयोडो। उसके बाद उसका नामकरण हम कर देते हैं। देखिए यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा इसका, देखिए बच्चों यहाँ पे क्लोरीन है तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले लिख देंगे क्लोरो लिख देंगे। उसके बाद बेंजीन है तो हम इसके आगे जोड़ देंगे बेंजीन। तो इसका जो नाम हो जाएगा इस कार्बनिक कंपाउंड का वह हो जाएगा क्लोरो बेंजीन। और बच्चों देखिए हमारा यहाँ पे दूसरा जो समूह है वह आपका है बेंजीन समूह। क्या बच्चों है, बेंजीन समूह। तो इसका नाम आप जानते हैं, जब बेंजीन एमीन समूह है तो एमीन में हम नाम लिखते हैं, क्या जोड़ते हैं, एमीनोल, एमीन जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जब यहाँ देखिए इसका नाम कर पहले लिखेंगे, इसका नाम हम लिखेंगे
एमिनो बेंजीन। क्या लिखेंगे? एमिनो बेंजीन लिखेंगे। या इसी का जो बच्चों साधारण नाम होता है वह आपका होता है एनिलीन। आपको यह भी याद करना है, एनिलीन, जो आपके एक दवा में काम आती है। एनिलीन यानी यह आपका क्या आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको इसको याद रखना है कि आपका जो यदि बेंजीन से हमारा क्या एमीन ग्रुप जुटा हुआ है, यानी NH2 जिसे हम कहते हैं, तो उसका जो नाम हो जाता है वह हो जाता है एमिनो बेंजीन, या इसको हम कह सकते हैं एनिलीन, या इसका एक नाम और होता है जो होता है बेंजीनामीन। क्या होता है बच्चों? बेंजीनामीन भी कह सकते हैं, बेंजीनामीन। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक हमारा क्रियात्मक यानी एक बेंजीन है, उससे हमारा कौन सा ग्रुप जुटा हुआ है? CH2 समूह। और हमें इसका क्या करना है? नाम लिखना है। तो जब बच्चों हमने आपको बताया कि यदि आपका कंपाउंड दिया गया है उसका नाम लिखना है, तो हम क्या लिखते हैं? जो इसका नाम होगा बच्चों वह आपका हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। क्या होगा बच्चों? बेंजल्डिहाइड। इस बात को आपको याद में रखना है। जब आपका बेंजीन जो है उससे अगर आपका CH2 समूह जुड़ा होता है तो उसका जो नाम होता है वह होता है आपका बच्चों बेंजल्डिहाइड, या इसी को हम कह सकते हैं बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। क्या कह सकते हैं? बेंजीन कार्बेल्डिहाइड कहिए, या तो आप बेंजल्डिहाइड कह दीजिए, आपका नाम सही होगा। तो चलिए देखिए, हमने जाना यहाँ पे, मान लीजिए अगर आपसे बेंजीन से मेथिल समूह जुटा हुआ तो उसका नाम क्या होगा? मेथिल बेंजीन होगा। लेकिन यदि इसी बेंजीन से हमारा क्या जुड़ा हो? क्लोरीन जुटा हुआ तो इसका नाम हो जाता है क्लोरोबेंजीन। एमीन जुटा हुआ तो इसका नाम एमिनो बेंजीन। और अगर CH2 समूह जुटा हो तो इसका नाम हो जाता है बेंजल्डिहाइड, या कहते हैं बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। अब चलिए और भी कुछ कंपाउंड है, हम देखते हैं उनका नामकरण किस प्रकार से करते हैं। चलिए देखिए बच्चे, मान लीजिए आपका यह जो बेंजीन है इससे आपका अगर क्या OH ग्रुप यानी आप जिसे कहते हैं हाइड्रोक्सी समूह, अगर वह जुड़ा हो तो उसका नाम क्या होगा? अगर यहाँ पे देखिए बच्चों COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन से, और यहाँ पे हमारा जुड़ा हुआ है Na2 समूह यानी NO2, जिसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रो समूह। तो देखिए बच्चों, अगर आपका बेंजीन से आपका OH समूह जुड़ा होगा तो इसका जो नाम होता है वह होता है बच्चों फिनाल। क्या होता है बच्चों? फिनाल होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। जब बेंजीन से हमारे फर्स्ट कार्बन से कोई समूह जुड़ा, नहीं जब OH समूह जुड़ा रहेगा तो उसका जो नाम होगा बच्चों वह क्या होगा? फिनाल होगा। और यहाँ पे बच्चों देखिए, जो हमारा यहाँ पे है बेंजीन, इससे हमारा कौन सा ग्रुप जुटा हुआ है? COOH। तो COOH जब आपका जुड़ा रहेगा तो इसका नाम जो बच्चों होता है वह होता है बेंजोइक अम्ल। क्या होता है? बेंजोइक अम्ल, या इसी को हम कह सकते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या कह सकते हैं? बेंजीन कार्बोक्सिलिक चाहे आप इसको बेंजोइक अम्ल कहिए या बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल कहिए, आपका दोनों सही होगा। अब देखिए, जब आपका नाइट्रो समूह जुटा हुआ हो तो बच्चों आपको ध्यान में रखना है, जब किसी भी कार्बनिक कंपाउंड से नाइट्रो समूह जुड़ा रहा है तो उसके लिए IPSC नाम के लिए हम क्या यूज करते हैं? नाइट्रो शब्द यूज करते हैं और उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो इसका जो नाम हो जाएगा वह हो जाएगा बच्चों नाइट्रोबेंजीन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। तो बच्चों इस प्रकार से हम जाने कि मान लीजिए यदि आपके पास बेंजीन है और उसके केवल एक प्रतिस्थापी समूह यानी कोई भी एक क्रियात्मक समूह अगर जुड़ा हुआ हो फर्स्ट कार्बन से, तो उसका नामकरण हम किस प्रकार से करते हैं। तो बच्चों देखिए, अगर जिस कार्बन से आपका
कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, फर्स्ट कार्बन। और यह हमारा होता है द्वितीय कार्बन, यह होता है तृतीय, यह होता है चतुर्थ, यह होता है पंच, और यह होता है हमारा 6 नंबर का कार्बन। इस तरीके से आपको याद भी रखना है। अब मान लीजिए अगर इसी कार्बन से बेंजीन से अगर आपके 2 प्रतिस्थापी जुड़े हों तो उनका नामकरण हम किस प्रकार से करते हैं, हम आपको उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपकी जो बेंजीन की जो संरचना है, यहाँ पे हमको 3 फिगर और हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे देखिए आपका बेंजीन है, यहाँ एक मतलब होता है मान लीजिए कोई प्रतिस्थापी आदि आपका जुड़ा हो तो इसका नामकरण कैसे करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका एक बेंजीन तो है, बेंजीन रिंग, और इससे आपका कोई समूह जुड़ा हो तो यहाँ के बाद आपका यहाँ आता है हमारा फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको हम मानते हैं थर्ड। हमारा रंग यहाँ से हम फर्स्ट कार्बन कहते हैं, यानी जिससे हमारा प्रतिस्थापित जुड़ा होता है तो यह फर्स्ट, यह सेकंड और यह थर्ड, और यह हमारा फोर्थ और यह फिफ्थ और यह सिक्स्थ। बच्चों देखिए, यहाँ फर्स्ट कार्बन के बाद जो हमारा सेकंड कार्बन होता है इसको हम कहते हैं बच्चों आर्थो पोजीशन। क्या कहते हैं, आर्थो पोजीशन। तो हम इसका जो नाम लिखेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे 1 2, या यहाँ 2 के स्थान पे है आर्थो शब्द यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो हमारा यही कार्बन जो है, ये जो है कोई प्रतिस्थापी समूह तीसरे कार्बन से जुड़ेगा तो हमारा हो जाता है मेटा। तो इसका नामकरण करते समय हम यूज करते हैं 1 3 या मेटा। 3 के स्थान पे हम मेटा शब्द यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो हमारा चौथा कार्बन, मान लीजिए चौथे कार्बन से अगर कोई प्रतिस्थापी जुड़ा होगा तो चौथा वाला जो कार्बन होता है वह हमारा होता है पहला। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दूसरे तरफ से हमारा कोई समूह जुटा होता है तो इसको हम आल्टो कहते हैं, और यहाँ जो तीसरा स्थान होता है उसको मेटा कहा जाता है, और जो फोर्थ वाला स्थान होता है बेंजीन का उससे हम क्या कहते हैं, पहला कहते हैं। तो मान लीजिए यदि इस प्रकार से कोई कंपाउंड इनसे जुड़ा हो तो उसका नामकरण हम किस प्रकार से करते हैं हम आपको बताते हैं। तो देखिए चलिए, अभी देखिए आपका बेंजीन है, इससे मान लिया हमने कोई 2 क्लोरीन समूह आपका जुड़ा हो। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आईपीएससी नाम बताइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ से आप अगर मानते हैं इसको फर्स्ट कार्बन, इसको सेकंड मानते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, तो 6 कार्बन की सबसे लंबी चेन मिलती है। यहाँ देखिए इसका हम नाम लिखते हैं तो हमने आपको पहले ही बताया, यदि मान लीजिए किसी भी कार्बनिक कंपाउंड से आपका बेंजीन है और उससे आपका Cl यानी आपका जो हैलोजन ग्रुप है, उनके हैलोजन ग्रुप वाले तत्वों में से कोई तत्व जुड़ा है तो उनका नाम लिखते समय हम उनका नाम जो है पहले लिखते हैं। तो नाम लिखने के समय हमें क्या करना है, इनके कार्बन किस किस कार्बन से यह जुड़ा हुआ है इनकी संख्या को भी दर्शाना है। तो किस कार्बन से, पहले कार्बन से और दूसरे कार्बन से हमारा क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसका जो नाम होगा 1 2। अब देखिए 2 बार आ गया सेम ग्रुप, तो जो हमने पहले ही बता चुका हूँ मैं पहले ही कि आज मान लीजिए कोई भी ग्रुप समान जुड़ा हुआ है तो एक या एक से अधिक बार 2-3 बार आता है। तो 2 के लिए हम डाई यूज करते हैं, 3 के लिए ट्राई। तो यहाँ 2 बार आया तो क्या हो जाएगा 1 2 डाई। अब क्या क्लोरीन के लिए क्या यूज करते हैं, क्लोरो। इसके बाद इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। तो इस कार्बनिक कंपाउंड का जो नाम हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। इस प्रकार से आपको नाम लिखना। अब चलिए हम दूसरा नाम लिखते हैं। मान लीजिए ये इसी कार्बन के साथ यह आपका बेंजीन है और इससे मान लीजिए आपका कोई और प्रतिस्थापी समूह जुट जा रहा है। मान लीजिए जो 2 आपका जुट गया मेथिल समूह, तो हम इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे किस स्थान पे फर्स्ट कार्बन, सेकंड और थर्ड कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 3। अब डाई, अब कौन सा समूह जुड़ा हुआ है मेथिल, तो लिखेंगे 1
3 डाइमेथिल बेंजीन। क्या हो जाएगा बच्चों? बेंजीन हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको नामकरण करना है। अब चलिए मान लीजिए हम देखते हैं कि अलग अलग कोई क्रियात्मक समूह जुटा हुआ, तब इसका नामकरण कैसे। अब यह देखिए बच्चों, ये हमारा बेंजीन रिंग है और इससे पहले वाले कार्बन से क्या क्लोरीन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे हमारा एक मेथिल प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। अब देखिए इसका नामकरण कैसे हम करते हैं। तो हमने आपको क्या बताया, जो हमारा कार्बन एक प्रतिस्थापी समूह है उसको हम क्या नाम देते हैं, यहाँ पे जुड़ा उसको फर्स्ट कार्बन, और ये हमारा सेकंड और ये हमारा थर्ड। देखिए बच्चों, तो पहले कार्बन से हमारा क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो, और तीसरे कार्बन से हमारा जुड़ा हुआ है मेथिल समूह। तो हमारा जो क्लोरो होता है वह पहले आते हैं, क्योंकि हम क्लोरो ClO लिखते हैं, और जो मेथिल होता है वह आता है बाद में, यानी मेथिल पहले C आएगा तो हमारा अल्फाबेटिकली अक्षरों में M आएगा। तो पहले हम नाम लिखेंगे क्लोरीन का, तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, 3 मेथिल। उसके बाद क्या जोड़ते हैं बच्चों, हम बेंजीन जोड़ देते। इस प्रकार से बच्चों हम नामकरण करते। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा जो बेंजीन रिंग है इससे हमारा 2 क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। तो हमने आपको पहले बताया कि जब मान लीजिए आपके किसी बेंजीन रिंग के साथ 2 क्रियात्मक समूह जुड़े हो, तो आप जानते हैं आपको वरीयता श्रेणी बताया गया है, यानी कोई भी तत्व जो है, कोई भी आपका क्रियात्मक समूह जो है वह कौन सा तत्व कौन सा क्रियात्मक समूह ऊपर है और कौन सा नीचे है, इसको आपको वरीयता क्रम की जो श्रेणी है उसमें आपको बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारा एक है CH2 समूह और यहाँ पे हमारा एक है हाइड्रॉक्सी समूह। तो यहाँ पे बच्चों जो आपका एल्डिहाइड समूह है जिसे हम CH2 समूह कहते हैं, वह जो है वरीयता क्रम में क्या है, हाइड्रॉक्सी समूह से ऊपर है। तो बच्चे जो हम नाम लिखेंगे इसका, तो हमने आपको बताया कि नाम लिखते हैं तो जो वरीयता क्रम में ऊपर क्रियात्मक समूह है उसका नाम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, उसका हम क्या यूज करते हैं, जो ऊपर है उसका हम सफिक्स यूज करते हैं, और जो नीचे रहता है उसका हम क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो बच्चे जो आपका OH समूह यानी अल्कोहलिक समूह है, तो इसका जो प्रीफिक्स होता है वह आपका होता है हाइड्रॉक्सी। क्या होता है बच्चों, हाइड्रॉक्सी होता है। अगर मान लीजिए हम सफिक्स यूज करते हैं तो हम R जोड़ते हैं, लेकिन तो हमें यहाँ क्या यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्रियात्मक समूह है जिनमें से हमारा जो CH2 समूह है वह वरीयता क्रम में हाइड्रोजन से क्या है, हाइड्रॉक्सी समूह से ऊपर है। तो चलिए इसका नाम जो लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ देखिए फर्स्ट कार्बन है आपका सेकंड कार्बन हो जाएगा, यानी दूसरे कार्बन से हमारा क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रॉक्सी समूह। इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। आप जानते हैं, हमने आपको बताया कि मान लीजिए किसी कार्बन यानी बेंजीन से हमारा एल्डिहाइड समूह जुड़ा है तो उसका नाम हो जाता है बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ हो जाएगा इसका नाम बेंजल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। तो इस प्रकार से बच्चों आप क्या करेंगे, जो भी आपके कार्बनिक यौगिक रहेंगे उनका नामकरण करेंगे। चलिए हम एक एग्जांपल और आपको बताते हैं। मान लीजिए आपके पास सही बेंजीन रिंग है और यहाँ आपका COOH समूह जुड़ा हो और यहाँ पे हमारा OH समूह जुड़ा हो, तब इसका नामकरण हम कैसे करें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे कितने हैं क्रियात्मक समूह, 2 हैं, जिसमें हम जानते हैं कि जो आपका हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है वह क्या है, हाइड्रॉक्सी समूह से या अल्कोहलिक समूह से क्या है, वरीयता क्रम में सबसे ऊपर है। इसको हम क्या देते हैं ना, पहला कार्बन देते हैं। तो इसका हम क्या करते हैं, इसका क्या यूज करेंगे, हम सफिक्स यूज करेंगे।
और जो हमारा नीचे आता है उसका हम क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो बच्चों देखिए हमारा जो कार्बोक्सिलिक समूह है उसका जो सफिक्स होता है वह होता है ओइकम। क्या होता है बच्चों, ओइकम। और यहाँ हमारा जो हाइड्रॉक्सी समूह है इसका जो प्रीफिक्स होता है वह होता है हाइड्रॉक्सी। तो हम नाम लिखते समय यहाँ हाइड्रॉक्सी का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम हाइड्रॉक्सी समूह का क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे, और जो हमारा कार्बोक्सिलिक समूह है उसका हम सफिक्स लिखेंगे। इसका नाम हो जाएगा बच्चों, देखिए इसको फर्स्ट कार्बन, सेकंड और थर्ड। तीसरे से हमारा अल्कोहलिक समूह जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रॉक्सी और यहाँ से जब देखिए बच्चों हमारा कोई अल्कोहलिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेंजीन से जुड़ा होता है तो उसका नाम हो जाता है बेंजोइक या बेंजल्डिहाइड, या लिख सकते हैं बेंजोइक अम्ल भी लिख सकते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल। तो बच्चों इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यदि बेंजीन से आपके पास एक से अधिक क्रियात्मक समूह हो तो आपको वह वरीयता क्रम याद रखना होगा, मतलब वरीयता क्रम में कौन सा आपका जो समूह है क्रियात्मक समूह है ऊपर है, तो वरीयता क्रम में जो क्रियात्मक समूह आपका ऊपर रहेगा। तो बच्चों वरीयता क्रम को हम ध्यान में रख करके क्या करते हैं, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं, मान लीजिए यदि आपके पास 2 से अधिक क्रियात्मक समूह जुड़े हों तो उसका नामकरण हम कैसे करते हैं। अब चलिए बच्चों देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा बेंजीन रिंग है वह 3 क्रियात्मक समूह उससे जुड़े हुए हैं। एक हमारा क्या है OH है, और एक क्या क्लोरो है, क्लोरीन है, और एक हमारा ब्रोमीन है। तो बच्चों हम जानते हैं कि जो हमारा हाइड्रॉक्सी क्रियात्मक समूह है वह जो है या आपके जो क्लोरीन है हमारे और क्लोरीन है इनसे वरीयता क्रम की जो श्रेणी है उनसे वह ऊपर स्थित है। तो बच्चों हम यहाँ जो ऊपर स्थित है इसका हम क्या यूज करते हैं, आप इससे नेम लिखते समय इसका हम क्या यूज करेंगे, सफिक्स यूज करेंगे, और इन दोनों का क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स। तो इनका सफिक्स और प्रीफिक्स बच्चों एक ही होता है। तो देखिए बच्चों आपका यहाँ पे हम नामकरण करते हैं, तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड और थर्ड, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा फोर्थ। तो यहाँ बच्चों हमको देखना है क्लोरो और ब्रोमो। तो पहले हमारा बी आएगा, उसके बाद हमारा क्लोरो आएगा। तो इसका नाम लिखेंगे हम, हमारा हो जाएगा 4 ब्रोमो, क्योंकि हमारा ब्रोमीन जो है चौथे नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है कामा। उसके बाद दूसरे कार्बन से, दूसरे से हमारा क्लोरीन, क्लोरीन के लिए क्लोरो यूज करेंगे, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो। अब यहाँ देखिए हाइड्रॉक्सी समूह है, तो हम जानते हैं, हमने आपको अभी पहले ही बताया इसके पहले अभी कि मान लीजिए बेंजीन है उससे हमारा OH समूह जुड़ा है तो उसका नाम क्या हो जाता है, फिनाल हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं 4 ब्रोमो 2 क्लोरो फिनाल। तो इस प्रकार इस कार्बनिक यौगिक का नाम हो गया 4 ब्रोमो 2 क्लोरो फिनाल। तो बच्चों इस तरीके से आपको क्या करना है, आईपीएससी ने लिखना है। चलिए एग्जाम्पल और हम आपको बताते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो आपका बेंजीन रिंग है इससे भी आपके कितने क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं, 3। कौन कौन से, एमीन, नाइट्रो और ब्रोमीन। अब इसका हमें नामकरण करना है। तो बच्चों हम जानते हैं कि जो हमारा एमीन ग्रुप है वह वरीयता क्रम की जो श्रेणी है वह उनमें जो है एमीन जो है नाइट्रोजन, नाइट्रो समूह और ब्रोमो समूह से क्या है ऊपर रखा गया। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसका क्या यूज करेंगे, हम सफिक्स यूज करेंगे, और इन दोनों का हम क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स। तो बच्चों जो नाइट्रो का प्रीफिक्स होता है वह नाइट्रो ही होता है, नाइट्रो समूह का, और ब्रोमीन का क्या होता है, ब्रोमीन। इसमें तो कुछ करना नहीं, इसका नाम जो हो जाएगा यहाँ फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ देखना पहले नाइट्रो आता है, पहले ब्रोमो आता है। तो पहले हमारा आता है ब्रोमो, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो, और किस कार्बन से जुड़ा है तो फोर्थ लिखेंगे 4 ब्रोमो। दूसरे कार्बन से हमारा नाइट्रो जुड़ा हुआ है तो 2
नाइट्रो। और यहाँ से हम जानते हैं कि जब हमारा बेंजीन से एल्कीन ग्रुप जुटा हुआ होता है तो उसका नाम होता है बेंजीनामीन। तो हम लिख सकते हैं इसका जो नाम होगा वह होगा बेंजीनामीन। क्या हो जाएगा तो इसका नाम 4-ब्रोमो 2-नाइट्रो बेंजीनामीन। तो बच्चों इस तरीके से आपने जाना कि बेंजीन और उसके व्युत्पन्न जो हैं उनका नामकरण हम किस प्रकार से करते हैं। तो इनका जो नामकरण है इसी प्रकार से किया जाता है। बस आज से क्लास 1 समाप्त होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे इसके आगे का जो पार्ट है। और आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।